जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोगों का मौलिक अधिकार क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और ये अधिकार हम लोगों को कौन देता है, और ये हम लोगों का अधिकार जो है वो कहाँ से लाया गया है, और जो इस अधिकार के आड़ में हम लोगों का मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के आड़ में जो कर्नाटक में हो रही हिजाब और भगवा गमछा के कारण जो घटना हो रही है वो कितना सही और बहुत ही ज़्यादा कितना गलत है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि उसको समझते हैं कि आखिर वो धार्मिक स्वतंत्रता होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश में रह रहे व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर मूल अधिकार नहीं रहे तो वह जीवन, उसका जो व्यक्ति का जीवन होता है वह नरक में रह रहे व्यक्ति के समान हो जाता है, क्योंकि जेल में नहीं नरक में रह रहे व्यक्ति के समान हो जाता है। क्योंकि अगर जेल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका भी मूल अधिकार 30 से 40% ही एबोलिश किया जाता है, यानी सस्पेंड किया जा सकता है, पूरा 100% नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लाया गया है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक की इसकी चर्चा किया गया है और भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार जो हम लोगों का है वह भारत में केवल राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर और कोई भी अधिकार को, वह सभी अधिकार को मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर नहीं कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वह सस्पेंड कर सकते हैं बट एबोलिश यानी परमानेंटली हटा नहीं सकते। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का मूल अधिकार है 12 से 35 वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो अनुच्छेद 12 है और 13 है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वह देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि स्टेट यानी स्टेट की परिभाषा दिया गया है। स्टेट मतलब ये नहीं कि यूपी, बिहार, हरियाणा राज्य और राजस्थान ऐसे राज्य नहीं, ऐसे राज्य जो अपने आप में सर्वा हूँ, मतलब कि अपना डिसीजन खुद लो, चाहे क्यों हम ही ना हो वह खुद लेता हो, उसे ही हम लोग राज्य कहते हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल, उसके बाद कॉलेज, स्कूल, बिजली अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब होते हैं वह अपने आप में सर्वे सर्वा हैं। वह अपना कानून स्वयं बना सकते हैं, यानी समाज में अपने कार्य को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए वो अपना कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक ही तरह से कानून बना सकते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो एबोलिश ना होता हो, यानी वायलेट ना होता हो, तो वह कानून बना सकते हैं। वह उनको छूट मिला है, क्योंकि मान लीजिए अगर एयरपोर्ट में कोई व्यक्ति जा रहा है, वह कहे कि हम स्वतंत्र हैं, हम एयरपोर्ट के नियम को नहीं मानेंगे और हम चलिए हम बम लेके चलते हैं एयरपोर्ट में, देखते हैं कौन कर लेता है, हमारा तो फंडामेंटल राइट, हम कुछ और लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी में वह अपना स्वयं का कानून बना सकता है। इमिग्रेशन के समय कई बार आपको जांचेगा, आपको बैठाएगा, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा, यानी उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसी तरह कॉलेज भी है, जो कॉलेज होता है उसका अपना स्वयं का कानून होता है, मतलब कॉलेज में आप किसी तरह भी नहीं जा सकते हैं। जैसे कर्नाटक में हो रही घटना है कि वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं यानी लड़कियां जो हैं वह हिजाब पहनकर चली जा रही हैं, और हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं वह गमछा लपेट कर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। इस हर कॉलेज स्कूल के पास अपना अथॉरिटी पावर होता है, वह ड्रेस लगवाता है और बाल को चेक करता है, मतलब एक अच्छा परिवेश बनाने के लिए, अच्छे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट करते हुए, वह अच्छे चीज़ों को लाते हुए वह कॉलेज अपना नियम कानून बना सकता है। तो इसलिए कर्नाटक में जो हो रही घटना है वह सरासर गलत है। उसको स्वयं वहाँ के सरकार को स्वयं अपना वहाँ के जो कोर्ट है उसको स्वयं आदेश देना चाहिए कि उस स्कूल में ड्रेस लगना चाहिए, क्योंकि बिना ड्रेस के वह अच्छा ही नहीं लगेगा। कोई किसी तरह जाएगा हिजाब पहनकर, तो कोई गमछा लपेट कर, कोई जैन धर्म वाला कहेगा कि हम भी स्वतंत्र, हमको भी धार्मिक स्वतंत्रता मिलता है, क्योंकि भारतीय संविधान सबके लिए बराबर है, समता का अधिकार मिला हुआ है। तो वो कहेगा कि हम भी, वो उघारे चला जाएगा, तब क्या होगा। तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के आड़ में जो कर्नाटक में हो रही है वो गलत है, एकदम गलत है। तो अब हम लोग जानते हैं जो अनुच्छेद हम लोग 12 तो जान गए, उसके बाद अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो वह तो बेसिकली अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य के लिए कहा गया है, और जो अनुच्छेद 13 कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, यानी छीन लेता है, तो उसके मूल अधिकार को घटा दिया जाता है। यानी आप ऐसे सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए आप कोई सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पर कहिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम सड़क पे तो ऐसे लकड़ी भाजते हुए चलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा मूल अधिकार है, हमको कोई नहीं बोल सकता। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपका मूल अधिकार है, आप जा सकते हैं, लेकिन सड़क पर दूसरा व्यक्ति जो जा रहा है उसका भी मूल अधिकार है, उसके मूल अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते। ज्यों आप हनन करेंगे आपके मूल अधिकार को अल्पीकरण
अल्पीकरण किया जा सकता है, यानी अल्पीकरण यानी घटाया जाता है, उसी वही घटाकर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 12 और 13 हम लोग जान गए। अनुच्छेद अब आते हैं असली जो होता है वह होता है अनुच्छेद 14 से और 35 तक में जो है असली है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आज हम बेसिकली 4 ही प्रकार के अधिकार को जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है जो समता का अधिकार है। उसके बाद दूसरा है 19 से 22 तक है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो 23 से 24 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और जो 25 से 28 है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है जो इस टाइम है, इस टाइम के परिवेश को देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है कि वो जानिए आप कि धार्मिक स्वतंत्रता आखिर में होता क्या है और किस प्रकार के स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू जान लीजिए, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी 14 से 18 तक बेसिकली हम पहले बताएंगे। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है जो वह समानता का अधिकार देता है। तो देखिए आप कैसे संविधान जो है, भारतीय संविधान है, वो हम लोगों को 14 से 18 तक समानता का अधिकार देता है। तो पहले में कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून यानी संविधान के समक्ष सभी लोग, कानून के समक्ष सभी लोग एकदम बराबर हैं। कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच, राजा महाराजा, रानी भिखारी, ऐसा कोई नहीं है, सब बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, राज्यपाल, उपराज्यपाल कोई भी हो, सब बराबर है कानून के समय। लेकिन अमेरिका जो था, हम लोगों का तो संविधान जो मूल अधिकारी है वह अमेरिका से लाया गया है। तो जो अमेरिका था वह कहा हम नहीं मानते हैं, ऐसे अधिकार को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आप 5 साल के बच्चे की तुलना एक 18 साल के बच्चे की तुलना से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर 5 साल का बच्चा यानी 5 से 6 साल का बच्चा कोई वही अपराध किया है और उसी अपराध का सज़ा उसी तरह का अपराध 17 से 18 साल का बच्चा किया है, तो आप दोनों को एक तरह का सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कानून के समक्ष समान संरक्षण होना चाहिए। यानी उनके बीच कुछ है मतलब थोड़ा सरल होना चाहिए और कुछ हार्ड कठिन होना चाहिए। यानी 18 साल के बच्चे की तुलना आप 5 साल के बच्चे की तुलना से नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं। तो वहीं पे जोड़ा गया विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो वहीं पे कहा जाता है कि अगर 5 से 6 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे को अगर वही कृत्य करता है यानी क्राइम करता है और 17 से 18 साल के बच्चा वही क्राइम करता है, तो उसके सज़ा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके प्रवृत्ति में कमी हो जाएगी। यानी उसको थोड़ा सरल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके जो सज़ा है उसको कठिन कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में ये कहा गया। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब धर्म के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं? तो धर्म के आधार पर ये होता है कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप जेल जाएंगे। जात के आधार पर कैसे कर सकते हैं? जात के आधार पर यह किया जाता है कि आप छोटे जात के हैं कि बड़े जात के हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। धर्म, जात, लिंग के आधार पर आप कैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि मतलब तुम महिला हो, पुरुष हो, हम तुमसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाने के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए चाइना के बॉर्डर पे सिर्फ पुरुषों को रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ महिलाएं उतना सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मतलब ये बायोलॉजिकल है कि जो महिला हैं उनसे कई गुना थोड़ा शक्तिशाली पुरुष होते हैं सब। तो धर्म, जात, लिंग, उसके बाद वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पर मतलब कि जैसे कोई आप दादा परदादा के हिसाब से आप उससे बदला नहीं ले सकते हैं। जैसे कि जो दक्षिण भारत में जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके परदादा जो थे 1857 के क्रांति में ना, उनके जो दादा थे उनको कहते थे, अंग्रेज़ों को देते थे हथियार, पैसा, सब कुछ, कहते थे कि इन भारतीयों को मारो। तो आप लेकिन बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को माने और यहीं पे हैं सब, वहीं हैं सब। तो इसलिए आप उनसे झगड़ा नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारे वंशज बहुत ख़राब थे, ये ऐसा नहीं कर सकते। जन्म के स्थान पर क्या है? जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब तुम यूपी वाले हो, तुम बिहार वाले हो, तो हम मराठी हैं, तुम गुजराती हैं, ऐसा नहीं कर सकते। सभी लोग एक समान हैं। इसलिए धर्म, जात, लिंग, वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता, यानी लोक नियोजन की समानता यानी आरक्षण की बात कही गई है। इसमें आरक्षण कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत है। ये आरक्षण ही अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में समझा देंगे। और उसके बाद कहा जाता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत के भेदभाव को रोक दिया गया, यानी उसका अंत कर दिया गया। हाँ, आप पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जैसे इस टाइम
कोरोना के टाइम में सभी अगर कोई संक्रमित है तो उससे आप छुआछूत कर सकते हैं, मतलब अगर बीमारी है तो उससे आप छुआछूत कर सकते हैं, लेकिन जाति वंश और इथि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी अस्पृश्यता नहीं कर सकते कि तुम छोटे जात का हो, मेरे घर पे नहीं आओगे, ये नहीं, और उसके नहीं कर सकते आप। उसके बाद उपाधियों का अंत, उपाधियों का अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, मतलब कि तुम्हारे पास कोई उपाधि नहीं रहेगा, तुम राजा हो महाराजा हो ये सब नहीं चलेगा, तुम एक अच्छे पर्सन हो, मतलब व्यक्ति हो, अच्छे रहोगे। उपाधियों और ये जो एकेडमिक पुरस्कार होता है, यानी जो एकेडमिक यानी रैंकिंग नेम होता है, उन्हें आप ले सकते हैं, जैसे IAS IPS ये सब आगे लिख सकते हैं, लेकिन राजा महाराजा आप अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ये तो जान गए हम लोग कि 14 से 18 में कहा गया है कि समानता का अधिकार, यानी सभी लोग समान हैं, उसमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। अब अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का ऋण कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 जो होता है वो हमें 7 प्रकार के अधिकार को देता है। अनुच्छेद 19 जो है हम लोगों को इकल्ले 7 प्रकार के अधिकार दे देता है। देखिए क्या देता है, अनुच्छेद 19 में कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें 7 प्रकार की आज़ादी जो मिलता है वो बेसिकली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, संगठन करने की आज़ादी है, संचरण करने की आज़ादी है, संपत्ति रखने की आज़ादी है। लेकिन इसे मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके इसे हटा दिया। यही एक काम किए मोरारजी देसाई, उसके बाद कोई सही काम नहीं किए। उसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता देता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब देखिए अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसी अभिव्यक्ति में यानी बोलने की आज़ादी देता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब सही वे में बोल सकते हैं, गलत नहीं बोल सकते हैं। कुछ भी बोलने का मतलब आप गलत थोड़ी बोलेंगे किसी का, तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसी में कहा गया है कि जो चौथा स्तंभ है यानी प्रेस मीडिया और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। तो इसी अनुच्छेद 19 के A के तहत उसको स्वतंत्रता मिलती है, जो कि आज बहुत ही मीडिया वाले बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं इसका। और अनुच्छेद 19 के B में कहा गया है कि सभा करने की, यानी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। तो अपने मान लीजिए, उसको ऐसे याद करिए, मान लीजिए आप बोल रहे हैं तो आपसे जो प्रभावित होगा तो आपका सभा में आएगा, यानी आप सभा कर सकते हैं। सभा कर सकते हैं तो आप कोई सभा कर लिए तो आपसे कई लोग जुड़ते जाएंगे, तो आप संगठन बना सकते हैं, उन लोगों का संगठन बना सकते हैं। तो आपको संगठन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप मान लीजिए सोचे कि अब संगठन बन गया, एक ठहीं रह के अब दिमाग खराब हो रहा है, तो चलो दूसरे ओर थोड़ा करें, यानी संचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, दूसरे स्थान से जा सकते हैं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकेगा भी नहीं। भारत में लोकतंत्र ऐसा है। और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को तो हम बताए हैं कि इसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद आप निवास कर सकते हैं। मान लीजिए आज हम यूपी में हैं, कल जाके हम दिल्ली में कि संगठन अपना बनाए थे, वहाँ भाषण दिए, अब व्यक्ति की आज़ादी है तो सभी लोग हमसे प्रभावित हैं, तो वो जब भाषण देते हैं तो रात हो गया, तो हमको अब फिर हम यूपी थोड़ी ना भाग के आएंगे, हम दिल्ली में रह जाएंगे। तो दिल्ली में निवास कर सकते हैं, यानी निवास कर सकते हैं। मान लीजिए हमको दिल्ली में रहने का मन कर दिया, तो वहाँ पर हम कैसे खाएँ पिएंगे, तो व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से आपको कोई नहीं रख सकता है। तो हम लोग बेसिकली जान गए यहाँ कौन सी 14 से 18 समता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 जो बैकबोन है उसे क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ऋण कहते हैं। उसके बाद इसमें 7 प्रकार की छूट देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलता है। उसके बाद सभा करने की, संगठन करने की, संचरण करने की, संपत्ति रखने की, उसके बाद निवास करने की, व्यापार करने की, सभी प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकार को जान लिए। तो अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब कि दोष सिद्धि से संरक्षण यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर, मान लीजिए नॉर्मली झगड़ा हो गया तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा कर देता है, तो लेकिन केवल FIR दर्ज होने से आप अपराधी नहीं होते हैं, जब तक कि कोर्ट यह कह न दे कि यह व्यक्ति अपराधी है। तो यानी दोष सिद्धि से संरक्षण हम लोगों को अनुच्छेद 20 में मिल जाता है। अनुच्छेद 21 में कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपके प्राण की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य बनता है और आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ जाएंगे, यानी आप अपने आप को आत्महत्या की कोशिश करेंगे, यानी आत्मदाह की कोशिश करेंगे, यह भी एक अपराध है, यानी धारा 309 के तहत आप जेल जाएंगे। और अनुच्छेद 21 के क में अनुच्छेद 21 के क यानी 21 है, अनुच्छेद 21 के क में वह 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार है, जो कि उसके बाद अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। यानी आपको कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपको सरकारी वकील देता है आपके पक्ष में लड़ने के लिए। अगर आप
गलत पाए गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, आप अगर आप सही रहेंगे तो छोड़े जाएंगे। यानी गिरफ्तारी से भी संरक्षण अनुच्छेद 22 में मिलता है। तो हम लोग जान गए कौन कौन चीज़, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो हम लोग जान गए। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 और 24 में कही गई है। तो अनुच्छेद 23 में जो कही गई है वह 3 तरह की बातें कही गई हैं। पहला ये कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति का मानव तस्करी यानी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, यानी वेश्यावृत्ति में आप भाग मतलब वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते हैं, यानी ट्रैफिकिंग यानी तस्करी नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 23 में ही दूसरा कहा गया है कि आप बाउंडेड लेबर यानी फोर्स लेबर यानी बलात्श्रम, किसी भी बलात्श्रम से किसी भी व्यक्ति से बलात्श्रम नहीं करा सकते, यानी फोर्स लेबर नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 के तीसरा में कहा गया है कि छोटे बच्चे से आप भीख नहीं मंगवा सकते, यानी ट्रैफिकिंग करके मान लीजिए कोई भी रहता है वो ट्रैफिकिंग करके छोटे बच्चों से धंधा हो जाता है कि भीख मंगवाते हैं सब, तो आप भीख नहीं मंगवा सकते, यह कानून अपराध है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल नियोजन के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 24 जो है उस अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल नियोजन कैसे होता है, यानी जो बाल नियोजन है उसको मतलब 5 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना है। उसके बाद ये तो अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल नियोजन के बारे में कहा गया है। बाल नियोजन जो है यानी 14 वर्ष से कम बच्चे को आप मिल या फैक्ट्री या खतरनाक कामों में आप नहीं लगा सकते। खतरनाक काम क्या है कि जैसे आतिशबाजी बनाना, पटाखा बनाना, यानी आप अनुच्छेद 24 के अनुसार ऐसा काम नहीं कर सकते। भट्ठा पे कई लोग तो रख देते हैं, ये खतरनाक काम नहीं कर सकते, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अब जानते हैं अनुच्छेद, तो हम लोगों ने अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में जान लिया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट का विषय है, सबसे ज़्यादा जो विवादित विषय है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल विषय है वह है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बेसिकली चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विषय है। मतलब बहुत ही इस देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको मतलब एकदम ढोल बना दिए सब धार्मिक स्वतंत्रता को। तो जानिए धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या है। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को यानी अपने धर्म का अंतःकरण यानी किसी भी धर्म का अंतःकरण यानी अपने मन ही मन में मान सकते हैं। मतलब आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप हिंदू हैं, मान लीजिए हम हिंदू हैं, तो मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अपने मन ही मन में। मान लीजिए हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह अल्लाह को मन ही मान लेंगे। मानने में क्या जाता है, लेकिन आप इसी में कहा गया है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए आप हिंदू हैं तो मुस्लिम हो जाइए, मुस्लिम है तो हिंदू हो जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है आपको, यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से ही हम लोग दशहरा के दिनों में, हम लोग दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा जी का पंडाल सड़क पे बना देते हैं। उसी तरह मुस्लिम भाई जो होते हैं वह ताजिया का प्रोग्राम सड़क पे ही कर देते हैं और गुरु पर्व उसी तरह मना लेते हैं। तो यानी आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वह उनका धार्मिक स्वतंत्रता है। क्यों रोकेंगे भाई? क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए है, वो अपने आप जब दुर्गा पूजा समाप्त होगा तो हट जाएगा, ताजिया समाप्त होगा तो हट जाएगा, गुरु पर्व खत्म हो जाएगा तो हट जाएगा। तो क्यों हम लोग उसको टोकें? तो इसीलिए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है। और अपने धर्म का, इसी में कहा गया है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी न कहा गया है कि आप कॉलेज में जाइए और बुर्का पहन के जाइए, वो धर्म प्रचार प्रसार है। यह कतई गलत है, यह कतई सहन नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य हेतु रखा गया धन, यानी धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन है, उससे उस पर कोई भी सरकार टैक्स नहीं लेगी। यह सबसे ज़्यादा चौपट करता है देश को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, जो टैक्स चोरी करना चाहते हैं, क्या करते हैं कि किसी भी मंदिर के पुजारी से मिलते हैं। मान लीजिए उसको 40 लाख टैक्स है तो कहेगा कि 10 लाख आप ले लीजिए और सब 40 लाख हमारा कह दीजिए कि यह दान दिया है। तो 10 लाख का कीजिए कि आप ले लीजिए और 30 लाख हमको दे दीजिएगा, पुजरियों सेटल हो जाता है। सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिद में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है धार्मिक कार्य हेतु रखा गया धन पर होता है। जो टैक्स की चोरी बहुत ही ज़्यादा, इसको सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। ससुरा कौनो काम का नहीं है। उसे आखिर में हम लोगों का GDP डाउन हो जा रहा है। धार्मिक, मान लीजिए जो टैक्स है वो चोरी कर लेने से, तो इससे क्या फ़ायदा है? तो इसलिए इसको हटा भी देना चाहिए।
लेकिन सरकार खैर क्या सोचती है वो तो अपना राय जानेगी। उसके बाद अनुच्छेद 28 आता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप धार्मिक संस्थानों में आप अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी संस्थानों में जो सरकारी पैसों से संस्थान चल रहे हैं उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी चीज़ जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें, या छोटी भी चीज़ हो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सभी लोगों को एक तरह मानना चाहिए। इसी के तहत आता है कर्नाटक वाला जो कॉलेज है, उसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन आप उसको धार्मिक स्वतंत्रता के बगल में रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि जो है कॉलेज है उसका स्वयं का पावर होता है कि वो अपना कानून बना सकता है, लेकिन उसमें आप धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का पहन के जा रही हैं सब, और जो हिंदू भाई हैं वो गमछा पहन के जा रहे हैं सब। क्या यार, ये क्या है? देश को कैसे विश्व गुरु बनाओगे? सब इसी तरह विश्व गुरु बनेगा देश? तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और ना ही किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए, धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए फोर्स किया जाएगा कि नहीं तुम हमारे में आज चलो, हमारा प्रचार प्रसार करना, ये कतई गलत है। धार्मिक कार्य हेतु आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। सभी लोग स्वतंत्र हैं। आई होप आज हम लोग यही जानेंगे। आई होप आप लोगों ने यह समझा होगा कि समता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। इन्हीं 4 टॉपिकों को आज हमने कवर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 3 और अधिकार बच गए हैं जो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि हम लोगों का असल में राइट क्या है, यानी हम लोगों का मूल अधिकार क्या है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।